हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल अजमेर में। दोस्तों, पढ़ाई की सीरीज में हम लेकर आए आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन की वीडियो। अजमेर 92 फिल्म जो पुष्पेंद्र सिंह के डायरेक्शन में बन रही है, वो रिलीज होने से पहले ही आपको बता दें कि ये जुलाई 2023 में रिलीज होने वाली है। उससे पहले ही वो विवादों में गिर गई। अभी तो द केरला स्टोरी पर ही विवाद जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, उससे पहले ही ये इस एक और फिल्म आ गई ऐसी जो विवादों में गिर गई। तो ये अजमेर 92 क्या है, 92 का मतलब क्या है, ये क्यों इस विवादों में गिर गई ये फिल्म, तो इसके बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, स्किप मत करना, वीडियो को पूरी देखना। तो अजमेर 92 यानी कि दरअसल 1992 की बात है, इसलिए ये 92 साल 1992 की बात है कि अपने अजमेर में, है ना, ख्वाजा साहब की नगरी में, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी में एक ऐसा कांड हुआ, एक ऐसा सेक्स स्कैंडल हुआ जिसको जान करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी रूह कांप जाएगी। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो अजमेर में सन 1992 में सोफिया गर्ल्स कॉलेज और सावित्री कॉलेज की जो लड़कियां हैं, वो मतलब एक नहीं, दो नहीं, 250 से अधिक लड़कियों का रेप हुआ था उस दौरान। तो क्या है इस वीडियो में, मैं बताता हूँ आपको आगे। देखो, यहाँ पे एक दैनिक भास्कर की जो खबर हम बताने जा रहे हैं उस टाइम की, 100 से ज़्यादा कॉलेज गर्ल्स हुई थी शिकार और बंटने लगी न्यूड फोटो और जेरोक्स की कॉपीज। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसी दरिंदगी हुई लड़कियों के साथ में कि एक के बाद एक करके लाशें पेड़ों से लटकती गई, है ना, और लड़कियां जो हैं सुसाइड करती गई। तो जब एक के बाद एक ऐसे करते कई लड़कियां जब सुसाइड कर रही थी एक ही स्कूल की, तो फिर ये मैटर चर्चा में आया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर जब पता लगाया गया, तहकीकात की गई, तो ये पता चला कि ये जो लड़कियां हैं किसी कांड में, किसी घटना में का शिकार हो गई है और इस वजह से ये सुसाइड कर रही है। तो अब बात करते हैं अपन, ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ था। तो 1992 की बात है। अपने यहाँ पे अजमेर में दरगाह में जो चिश्ती परिवार थे, वो जो बहुत अपना दबदबा रखते थे, काफ़ी अच्छा, और वो एक पार्टी जो अपने देश की बड़ी पार्टी थी उस समय की, उससे जुड़े हुए थे, कांग्रेस पार्टी से, और उसके अध्यक्ष थे फारूक चिश्ती, है ना, और नफीस चिश्ती और सैयद अनवर चिश्ती नाम के ये जो लड़के थे, इनका काफ़ी दबदबा था। और ये दिन भर शहर के अंदर मटरगश्ती करते थे और मौज मस्तियाँ करते थे। ये इतने ज़्यादा पॉपुलर थे कि हर स्कूल कॉलेज की लड़कियां वगैरह या कोई भी लोग थे, उनमें ये पॉपुलर थे। तो पहले सन 1992 में एक लड़की जो थी, उसको गैस कनेक्शन लेने की ज़रूरत पड़ी। किसकी ज़रूरत पड़ी? गैस कनेक्शन लेने की ज़रूरत पड़ी। तो उसने क्या किया कि अपने दोस्त से बात करी कि मुझे गैस कनेक्शन चाहिए। पहले क्या होता था, उस समय में गैस कनेक्शन लेना भी एक बहुत बड़ी बात होती थी, किसी का चेक लगवाना पड़ता था, तब जाकर के एक कनेक्शन मिलता था। तो उस लड़के ने क्या बोला कि एक मेरा दोस्त है फारूक चिश्ती नाम का, उससे मैं आपका संपर्क करवा देता हूँ, वो आपको गैस कनेक्शन दिलवा देगा। तो गैस कनेक्शन का फॉर्म भरा गया, है ना। उसके बाद में क्या हुआ, एक दिन वो लड़की स्कूल से अपने घर की ओर जा रही थी, तो एक वैन आकर के रुकती है, और जो वैन आकर के रुकती है उसमें कुछ लड़के रहते हैं। तो वो बोलते हैं कि हम आपको छोड़ देंगे घर की तरफ, हम भी जा रहे हैं ऐसे। तो वो लड़की उनकी जान पहचान की थी, वो लड़की उसके अंदर बैठ जाती है। जैसे ही बैठ जाती है तो आगे जा करके रास्ता वो चेंज कर लेते हैं। तो लड़की समझ जाती है भाई मुझे घर नहीं ले जा रहे, कहीं और ले जा रहे हैं। तो लड़की बोलती है कि मुझे आप कहाँ ले जा रहे हो? तो वो बोलते हैं भाई हम फारूक चिश्ती जो है उसके फार्म हाउस पे लेके जा रहे हैं आपको, वहाँ पे कोई उनको ज़रूरी बात करनी है। तो वहाँ पे वो चली जाती है उनके साथ में, और वहाँ पे उसके साथ में बहुत ही खतरनाक जो है सीन होता है। और उसके बाद में उसकी जो फ़ोटोज़ वगैरह ले ली जाती है, और उस टाइम में फ़ोटोज़ लेकर के उसको ब्लैकमेल किया जाता है कि आप ये अगर आपने घर पे बताया या किसी को बताया तो हम आपको घर वालों सहित जान से मार देंगे। तो लड़की डर जाती है। तो ऐसा एक दो बार और होता है। और अब क्या होता है कि उस लड़की को फोर्स किया जाता है कि आपकी जो फ्रेंड्स हैं, आपकी जो सहेलियाँ हैं, उनको भी आप हमारे पास में लेकर के आओ। तो लड़की उनके पैरों में गिर जाती है, गिड़गिड़ाने लगती है कि बोले ऐसा मत करो आप, लेकिन वो नहीं मानते हैं। तो फिर लड़की किसी न किसी बहाने से अपनी सहेली को लेके जाती है, और फिर वो ऐसे ही प्रेशर बनाते हैं और उनकी दरिंदगी की कहानी शुरू हो जाती है। तो फिर वो क्या करते हैं कि लैब के अंदर उनकी फ़ोटो भेजते हैं लड़कियों की। तो लैब वाले क्या करते हैं, एक दो फोटो को तो उनको दे देते थे, और बाकी फ़ोटो वो खुद भी रख लेते थे, और बाकी
फोटो खुद रख के लड़कियों के पास, लड़कियों से संपर्क करते हैं, लड़कियों से संपर्क करके और वो उनको ब्लैकमेल करने लगे। और ये फोटोज़ जो है न्यूड फोटोज़ वगैरह ये मतलब बिकने लग गई, पॉपुलर हो गई और उन लड़कियों को धमकियाँ दी जाती थी। तो ऐसे करके 1 2 3 4 नहीं, कम से कम 250 से ज़्यादा लड़कियाँ इसका शिकार हो गई। और जब ये बात पता चली कि वो सुसाइड करने लगे, तो पता चलने के बाद में कई जो परिवार थे वो रातों रात ही लापता हो गए, यहाँ से चले गए, अजमेर छोड़ के चले गए। कई लड़कियाँ सुसाइड कर लिया। और फिर बाद में प्रशासन तक ये बात गई, पुलिस तक ये बात गई, तो पुलिस ने भी इसमें क्या हुआ, सही ढंग से काम नहीं किया, क्योंकि उनको पता चला था कि ये जो आदमी इनसे जुड़े हुए हैं वो एक बहुत मजबूत अपना किरदार रखते हैं, राजनीति में अपनी काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं। तो पुलिस वालों ने भी इस मैटर को इस वजह से दबाया। और दूसरी वजह थी इनके दबाने की कि सन 92 में के अंदर देश के अंदर ये धार्मिक दंगे भड़के हुए थे। तो उनको पता था कि जो लड़के हैं वो मुस्लिम समुदाय से हैं और लड़कियां हैं ज़्यादातर जो हैं वो हिंदू समुदाय से हैं। तो अगर ये मैटर अगर अभी उजागर हो जाता है तो और ज़्यादा दंगे भड़क जाएंगे। और यहाँ पे एक मजदूर से लेकर के आला अधिकारियों तक की लड़कियाँ इसमें शामिल थी। लेकिन फिर जब ये बात बढ़ती गई और ज़्यादा उनकी दरिंदगी बढ़ती गई, क्योंकि जो न्याय के रक्षक थे वो भी भक्षक बन गए थे। तो फिर क्या हुआ, एक दिन धीरे धीरे करके एक पुष्पेंद्र सिंह नाम का एक व्यक्ति था, उसने इस मैटर को उजागर किया और हिम्मत करके और वहाँ पे पुलिस स्टेशन पे रिपोर्ट करवाने की सोची कि यहाँ पे पुलिस स्टेशन पे अपन रिपोर्ट करवा देते हैं। तो यहाँ पे रिपोर्ट करवाई तो 30 लड़कियाँ गई थी पहली बार में। कितनी लड़कियाँ? 30। लेकिन दूसरे दिन जब उनको पता चला था भाई कि ये कांड में शामिल है और फिर उनको धमकियाँ मिलने लग गई, तो 30 में से 5 या 6 लड़कियाँ दूसरे दिन गई, बाकी लड़कियाँ नहीं गई। और अंत में इन 2 लड़कियों ने हिम्मत दिखाई और पुलिस वालों ने बोला कि हम कार्रवाई तभी करेंगे जब हमारे को ये मिलेगा, कोई लिखित में कंप्लेन देगा। तो लिखित में कंप्लेन दी गई थी 2 लड़कियों के द्वारा। और उस समय जो दैनिक नवज्योति के संस्थापक थे हमारे दीनबंधु चौधरी, उन्होंने इस मैटर को उठाया, हाईलाइट किया, उन्होंने अपने अखबार में भी इनको छापा। लेकिन पुलिस वाले और जो दूसरे अधिकारी वगैरह थे वो इस मैटर को दबाना चाहते थे। और उन्होंने बोला अखबार वालों को भाई कि आपने ऐसा क्यों, आप ऐसा मत करो नहीं तो दंगे भड़क जाएंगे। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, न्याय होना चाहिए और इनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो उन्होंने विद खबर के साथ में, मतलब सबूत के साथ में खबरें छापी। जो लड़के थे, जो अपराधी थे, उनकी तो फ़ोटो बिल्कुल साफ छापी गई और जो लड़कियां थी उनकी फ़ोटो धुंधली करके छापी गई थी। फिर अभी हम आपको लेटेस्ट एक अपडेट देंगे। 7 जनवरी 2023 को इसी मैटर से लेकर के एक कांड हुआ था, अपने यहाँ पे एक मर्डर हुआ था, उसके बारे में हम बताएंगे आपको। तो ये मदन सिंह रावत नाम से एक आदमी था जो लहरों की बरखा उस टाइम में एक पत्रिका चला करते थे अखबार की। तो उसने उसके अंदर क्या किया, मैटर को इसको हाईलाइट किया। रोज रोज वो नए नए सबूत पेश करता था। तो ये जो इस गैंग के जो लोग शामिल थे, उन्होंने सन 1992 के अंदर ही उस मदन सिंह का गोलियों से हत्या कर दी थी। तो पहले उनका मर्डर किया गया था, लेकिन मर्डर में क्या हुआ, उनकी जो पहले हत्या की कोशिश की गई थी, मर्डर का जो प्रयास किया गया था, उसमें वो पूरी तरह से नहीं मरे थे। तो वो आईसीयू में जेलन हॉस्पिटल एडमिट हो गए थे। तो उन गैंग के गुर्गों ने आईसीयू में जा करके उनको गोलियों से भून दिया। ठीक है, इससे जुड़ी खबर जो अभी लेटेस्ट आई है 7 जनवरी 2023 को, हम आगे बताएंगे, वीडियो की स्किप मत करना। तो फिर ये चर्चा का विषय बना रहा था। अब देखो, आप देख सकते हो कैसे अखबारों की खबरें हैं ये कि देश के सबसे बड़े स्कैंडल की कहानी, हिल गया था पूरा देश। तो आप ये देख पा रहे होंगे। राजस्थान के अजमेर शहर में सन 92 में हुए चिश्ती एक्स कांड की एक ऐसी घटना जिसने लोगों की रूहें कपा दी। साल 1992 में अजमेर शहर ने वो खौफनाक मंजर देखा जिसमें एक के बाद एक लड़कियां पेड़ों पर लाश बनकर लटकी नजर आई थी। तो ये था इसके अंदर कि इस वजह से ये जो फिल्म है ये विवादों में गिर गई है और इससे धार्मिक दंगे भड़क सकते हैं या और कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से इस फिल्म ये विवादों में है। अब मैंने जो बात बताई थी आपको 7 जनवरी 2023 की, तो मदन सिंह जो थे, उनके लड़के जो थे ना 2, उन्होंने इस कांड से जुड़े हुए एक सवाई सिंह नाम का एक व्यक्ति जो देवनगर बांसली पुष्कर, वहाँ उसका एक फार्म हाउस था और वहाँ पे जाकर के उन्होंने, उनके बेटों ने, मदन सिंह के बेटों ने गोलियों से उसको भून दिया और उसकी हत्या कर दी। और फिर खुलेआम बोला
कि हमने 30 साल पुराना हमारे पिताजी की हत्या का बदला ले लिया। ये अभी खबर आई है 7 जनवरी 2023 की। ठीक है, तो एक ऐसा एक एक्स स्कैंडल था जिसके बारे में अपन ने बताया। इस वजह से ये फिल्म जो है अजमेर 92 विवादों में गिर गई। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।